हेलो स्टूडेंट, रस के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये। और समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? भानुदत्त, विश्वनाथ, भामह, भरत मुनि। तो इसका सही आंसर होगा डी, भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 11, 9, 10, 8। तो इसका सही आंसर होगा, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या 9 है। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? छंद को, अलंकार को, रस को, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट रस को। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8, 10, 9, 7। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इसका सही आंसर होगा 8। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया हुआ है। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि बहुत ही सरल है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शांत, शोक, रति, निर्वेद। जो कि स्टूडेंट ये शांत रस होगा, ये गलत है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा, रति, रति। छठा प्रश्न है स्टूडेंट, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 27, 33, 29, 31। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 33, 33। अगला प्रश्न है, संतान के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? संतान के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, वीर रस। तो इसमें स्टूडेंट सही होगा वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले सूरदास जी कहे जाते हैं, सूरदास जी। संयोग और वियोग दो रूप हैं। संयोग और वियोग दो रूप हैं। कौन सा ऐसा रस है जिसके दो रूप होते हैं, एक संयोग और एक वियोग? भयानक रस के, हास्य रस के, करुण रस के, श्रृंगार रस के। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें कहते हैं उद्दीपन भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, आलंबन विभाव। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। हमारे मन में ये स्थायी रूप से ये भाव विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। जैसे आम को फलों का राजा कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। और ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऋतुराज। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उसी तरह से रसों का राजा किसे कहा जाता है?
रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। भक्ति रस की स्थापना किसने की? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने, भरत मुनि ने। भक्ति रस की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की स्थापना की है। करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव बताइए। करुण रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक। 13वां प्रश्न है स्टूडेंट, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, पंक्ति में कौन सा रस है? उत्साह है कि शोक है कि रति है कि हास है? तो स्टूडेंट न तो हास है, न तो इसमें प्रेम की बात कही गई है, न इसमें शोक की बात कही गई है, इसमें उत्साह की बात कही गई है। इसीलिए यह वीर रस का उदाहरण है स्टूडेंट, यह वीर रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में रस है। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हास्य रस। हास्य रस। 15 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। में रस है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस? तो इसमें सही आंसर होगा स्टूडेंट मणि खोए भुजंग सी जन्नी में रस है करुण रस। यह करुण रस का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है स्टूडेंट। ये पेपर में आ सकता है कि इसका यह उदाहरण किस रस का उदाहरण है, तो आप बताएंगे करुण रस का यह उदाहरण है। 16वां प्रश्न है स्टूडेंट, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस पहचानिए। इसमें रस पहचानना है, कौन सा रस है? रौद्र रस है कि शांत रस है, करुण रस है कि हास्य रस है? तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विपत्ति की बात कही गई है तो इसमें करुण रस होगा स्टूडेंट, करुण रस। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस? स्टूडेंट यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया गया है, जो कि इसका सही आंसर होगा हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। हास, हास्य की जगह हास होगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे में की पंक्ति में आलंबन विभाव है मुनि। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट मुनि। अगला प्रश्न है, रे नृप बालक बोलत तो ही न संहार। रे नृप बालक बोलत तो ही न संहार में रस पहचानिए। करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हास्य रस। हास्य रस। जोश, जोश किस रस का संचारी भाव है? जोश किस रस का संचारी भाव है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, वीर रस, हास्य रस? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। जो से संबंधित बात कही गई है, इसलिए यहां पर वीर रस होगा, वीर रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नयनी में रस प्रयुक्त है। कौन सा रस प्रयुक्त है? श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि वीर रस है कि हास्य रस है? स्टूडेंट, इसमें सही आंसर होगा श्रृंगार रस, जो कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक जो है संयोग श्रृंगार, एक जो है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार की बात कही गई है, वियोग श्रृंगार है। स्टूडेंट, इस तरह से आपका पेपर का यह संकलन पूरा होता है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए।